कश्मीर की कचरे पुलिस पर डाकुओं की जानिब से हमला हुआ जिसमें एसएचओ शदीद जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 24 साल से कच्चे के इन डाकुओं ने हजारों की सरकारी फोर्स को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। एक ऐसा नाच है जहां पर नचाई जा रहे हैं और पैसा भी नहीं फेंक रहे, ये मुफ्त का नाच कराई जा रहे हैं। आज पेशीन के इलाके में क्वेटा में भी एक बहुत ही बड़ा वाकया हुआ जिसमें शहादतें हुई। 2024 के दौर में भी वो रॉकेटों से पुलिस पर हमला कर रहे हैं और पुलिस के पास अपने बचाव के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। कच्चे के डाकुओं के पास आप बिलीव करेंगे कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी मौजूद हैं। रॉकेट हमले में तो उन्होंने 12 बंदे शहीद कर दिए। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी मौजूद हैं, यानी कि कोई अगर जहाज ऊपर से एयरक्राफ्ट गुजरने की कोशिश करेगा तो कच्चे के डाकू उसके ऊपर पक्का हमला कर देंगे। पुलिस के कमांडोज एलीट फोर्स लोगों के घरों में घुस जाते हैं, वहाँ पे नहीं कहीं घुसने नहीं दे रहे वो डाकू। क्या उनसे वहाँ वीज़ा दरकार है? हमें क्या मसला क्या है? नमस्कार मित्रों, जय हिंद। पाकिस्तान से एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। डाकुओं को पकड़ने गई पाकिस्तानी पुलिस को डाकुओं ने ही ऐसा उल्टा हमला कर दिया कि पाकिस्तानी पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा। डाकुओं के पास ऐसे ऐसे रॉकेट लॉन्चर और पिस्टल्स वगैरह आधुनिक हथियार थे, ऐसे तो पाकिस्तानी पुलिस के पास भी नहीं थे। और एक एसएचओ को तो डाकुओं ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। तो वीडियो बहुत मज़ेदार है, पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। भारत माता की जय। पाकिस्तान एक ऐसे मुल्कों में है जहां पर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म लेकर हमने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी। मगर मेरे लिए हैरानकुन बात यह है कि ये कच्चे का डाकू इतना पक्का है कि ये किसी ऑपरेशन की जद में नहीं आता। यकीन नहीं आता तो आज का अब दुनिया न्यूज़ का अखबार पढ़ लें, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि पिछले 24 साल से कच्चे के इस इलाके के अंदर ऑपरेशन हो रहा है। पिछले 24 साल से आप ये समझ लें, जो कच्चे का इलाका होता है उसके आसपास चौकियां भी बनाई जाती हैं, लोगों को वहां जाने से रोका जाता है, अल्टरनेट रास्ते दिए जाते हैं ताकि इन कच्चे के डाकुओं को कंट्रोल किया जा सके। नाके लगे हुए होते हैं, फोर्सेस वहां पर मौजूद होती है, वहां पर बाकायदा तौर पे मूवमेंट हो रही होती है। लेकिन ये वो कच्चे के डाकू हैं जिनके ऊपर करोड़ों की कीमत लगाई जा रही है उनके सरों के ऊपर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके खिलाफ कोई ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा। हर जगह पर नाके हैं, रास्ते उनके बंद होते हैं कच्चे के डाकुओं के, लेकिन समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े गन्स, इतने बड़े बड़े हथियार जो हैं, इतने जदीद हथियार 19वीं सदी के डाकुओं के पास 21वीं सदी के हथियार पहुंच कैसे रहे हैं। और कच्चे के ऑपरेशन में जो तबाहियां हुई हैं वो हमारे सामने हैं। किस तरीके से हमारे पुलिस के जवानों को बेयारो मददगार छोड़ा गया और उनकी मदद को पुलिस नहीं पहुंची और वो शहीद हो गए और डाकुओं ने उनको शहीद कर दिया। फिर अब एक और कांस्टेबल, उनकी वीडियो जारी हो गई है और वो भी मिन्नत समाजत कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं आईजी पंजाब से और पंजाब हुकूमत की जो है फॉर्म 47 की वज़ीर आला उनसे कि मुझे डाकुओं से निजात दिलाई जाए और मुझे रिहाई यकीनी बनाई जाए, क्योंकि मैं बहुत अजाब में हूँ, मैं इनके नरगे में हूँ। और उन्होंने डाकुओं ने वीडियो जारी कर दिया। ये कच्चे का इलाका है और ये कोई इलाका गैर नहीं है, ठीक है जी। और वहाँ पे जो आईजी पंजाब जो हैं वो सबसे बड़े जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े जो पंजाब के जितने भी जराइम हुए हैं और पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो रहा है बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की वजह से और जमहूरी आज़ादियों के कत्ल की वजह से, गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात की वजह से, वो उनमें एक अहम किरदार आईजी पंजाब का है। और वो बिल्कुल वहीं पे मौजूद हैं और टस से मस नहीं हुए। और अब एक और कांस्टेबल की वीडियो आ गई है। लेकिन मसला ये है कि कच्चे का ऑपरेशन एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया पूरा शौक है, पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड शौक आया उसको। कोई वीडियो बहुत मजेदार है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कहीं जमीन से उगाया है, वो आम लोगों को अगवा किया जा रहा था, सब बिल्कुल तसल्ली से बैठे हुए थे। तो अब जब पुलिस एहलकारों की शहादत हुई है तो उस पे कुछ थोड़ी बहुत हिलजुल शुरू हुई है। लेकिन क्या वाकई रियासत मजबूर है, हुकूमत मजबूर है कच्चे के उन डाकुओं के हाथों? ये और इस तरह की क्या ये वहाँ असला कैसे आता है, उड़ के आ जाता है, ज़मीन में से निकल आता है, या वो कच्चे के डाकू जो है वो साइंसदान है और
और उन्होंने असला फैक्ट्रियां भी वहीं लगा रखी हैं, या दरख्तों से तोड़ तोड़ के वो रॉकेट लॉन्चर जो है वो बरसा रहे हैं। ये और बहुत सारी चीज़ें हैं। हत्ता कि अब तो वो जो पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो भी उनमें से भी कोई, वो आबिद बॉक्सर हुआ करता था, वो कराची का एक एसपी हुआ करता था, कोई किसी की कोई आवाज़ नहीं नज़र आई, सुनाई भी नहीं दी, कहीं पता भी नहीं चला कि कहीं कौन लोग हैं। और वो पुलिस के कमांडोज, एलीट फोर्स लोगों के घरों में घुस जाते हैं, वो वहाँ पे नहीं, कहीं घुसने नहीं दे रहे वो डाकू। क्या उनसे वहाँ वीज़ा दरकार है हमें, क्या मसला क्या है? डीपीओ रहीम यार खान को तब्दील कर दिया, बस यही सज़ा है। कोई इसके ऊपर भी गौर करे और ये भी याद रखें कि ये वही कच्चे के डाकू हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा था कि नहीं जी पंजाब के अंदर तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता, फोर्स ही हमारे पास नहीं है, फोर्स तो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। 24 साल से अवाम को जो है वो पागल बनाया जा रहा है। कौन है ये उन्हें जदीद हथियार फराहम करता है? किन रास्तों से ये जदीद हथियार उन्हें फराहम किए जाते हैं? क्यों 24 साल से शुरू होने वाला ऑपरेशन अब तक कामयाब नहीं हो सका? इस ऑपरेशन के अंदर अवाम के टैक्स पेयर मनी से 11.53 अरब रुपया अब तक इन 24 सालों में खर्च हो चुका हुआ है। कहां गया ये पैसा? क्या कामयाबियां समेटी? हथियार उन्हें कौन फराहम करता है? इसके ऊपर भी तो वजीर आजम साहब तहकीकात कराएं। लेकिन जो डाकू हैं और पक्के का डाकू हैं और वो पुलिस को मार रहे हैं, जो आज पुलिस एहलकार को मार रहे हैं, वो कल पुलिस के आईजी को भी निशाना बनाएंगे, एसपी और बाकी जो ये नूरी मखलूक है इनको भी निशाना बनाएंगे। और ख़ास तौर पे हमारी वो इंटेलिजेंस किधर हैं जो कि बंदे को ज़मीन पाताल में भी ढूंढ लेती हैं और आसमान में भी, मतलब कहानियाँ हम बात सुनते हैं। किसी भी ऑपरेशन को या रैकी को करने से पहले जो तमाम ग्राउंड वर्क करना चाहिए था, क्या वो हुआ है नहीं हुआ? आई एम श्योर पंजाब की हुकूमत इसके ऊपर फोकस किए हुए होगी, लेकिन सोशल मीडिया ने उस फोकस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ऑलरेडी सेट कर दिया। यानी सोशल मीडिया के अंदर जो बयानिया चल रहा है, उस बयानिया की ताकत, इस सानहे की जो संजीदा और रूह को दहला देने वाली नौयत है, उसने मिलकर जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन उसके नताइज सामने आएंगे उनको मुकम्मल तौर पर अगर न्यूट्रलाइज नहीं किया तो कॉम्प्रोमाइज़ यकीनन किया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।